अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, सऊदी अरब में पिछले एक हफ्ते के दौरान 18,553 इलीगल गैर मुल्कियों को सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि ये गिरफ्तारी 31 दिसंबर से 27 दिसंबर 2023 के बीच की गई है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें से 11,503 ऐसे हैं जो इकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और 4,315 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इलीगल तरीके से सरहद पार करके सऊदी अरबिया आए हुए थे और 2,735 ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है जो रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। यानी कि ये लोग अपने कफील से अलग काम कर रहे थे, अपनी कंपनी से अलग काम करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ अगली अपडेट, इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब के हायल इलाके में एक सऊदी नागरिक ने एक बांग्लादेशी खद्दामा की शादी उसके मंगेतर से कराकर उसको सऊदी अरब के अंदर रहने के लिए घर भी दे दिया और शादी का पूरा खर्चा भी सऊदी नागरिक ने ही उठाया। अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि बांग्लादेशी खद्दामा जिस सऊदी नागरिक के यहाँ काम कर रहे थे उसने अपने व्यवहार से, अपने कामकाज से सऊदी नागरिक और साथ में उनके घर वालों का दिल जीत लिया था। सऊदी नागरिक का कहना यह है कि ये मेरी सिर्फ खद्दामा नहीं बल्कि फैमिली की एक सदस्य बन चुकी थी, यानी एक मेंबर बन चुकी थी और हम लोगों का, हमारे बच्चों का लगाव इससे बहुत ज़्यादा हो चुका था। और ये जब बांग्लादेश जाने के लिए कहने लगी कि मैं शादी करने के लिए बांग्लादेश जाने वाली हूँ तो हम लोग भी उदास हो गए और हमारे बच्चे भी उदास हो गए। बच्चों ने तो यहाँ तक जिद करने लगे कि हम भी इनके साथ बांग्लादेश जाएंगे। तो बाद में हमने प्लान किया कि क्यों ना बांग्लादेश से इसके मंगेतर को सऊदी अरब बुलाया जाए और यहीं पर ही इन दोनों की धूमधाम से शादी कराई जाए। तो बाद में सऊदी नागरिक का कहना यह है कि हमने परमिशन लिया और परमिशन के बाद बांग्लादेश से इसके मंगेतर को सऊदी अरब बुलाया और सऊदी अरब बुलाने के बाद दोनों की धूमधाम से शादी करा दी और पूरा खर्चा मैंने उठाया और साथ में इनको रहने के लिए घर भी दे दिया है। तो कुछ कफील ऐसे भी होते हैं जो अपने वर्कर के लिए खर्चा भी करते हैं और घर भी रहने के लिए देते हैं। ये सिर्फ कफील ही अच्छा नहीं था, यहाँ पर वर्कर भी अच्छी थी, क्योंकि दोनों अच्छे थे तभी ऐसा हो पाया है। तो काम कहीं पर भी करें, कहीं किसी कंपनी में काम करें, किसी कफील के साथ काम करें, काम ऐसा करें जिससे आपको हमेशा याद रखा जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि चेहरे से इंसान को हमेशा याद नहीं किया जाता, उसके काम से हमेशा इंसान को याद किया जाता है। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो लोग हमेशा आपको याद करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि शक्ल प्यारी नहीं होती, इंसान का काम प्यारा होता है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब में मस्जिद अल हरम शरीफ और मस्जिद नबी शरीफ में जाने वाले तमाम जायरीन से कहा यह गया है कि मास्क की पाबंदी जरूर करें। कहा यह गया है कि नई तरीके की बीमारियां फैल रही हैं और साथ में कोरोना के नए वेरिएंट भी फैल रहे हैं, जिसको लेकर एहतियात करने के लिए कहा गया है। कहा यह गया है कि मस्जिद अल हरम शरीफ और मस्जिद नबी शरीफ में आप नमाज पढ़ने के लिए, जियारत करने के लिए, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो मास्क की पाबंदी आप लोग जरूर करें। वहीं पर आपको बता दें कि इंडिया के अंदर भी कोरोना के नए वेरिएंट फैलने लगा है। अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि अब तक 162 से ज़्यादा केस कोरोना के रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, यानी कि जो नया वेरिएंट फैल रहा है JN.1, ये इंडिया के अंदर 162 से ज़्यादा केस अब तक रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। और भी कोरोना के जो नया वेरिएंट के साथ साथ कोरोना वायरस भी है वो भी इंडिया के अंदर फैल रहा है। तो इंडिया के अंदर फिर से कोरोना फैलने लगा है और इसको लेकर एहतियात भी करने के लिए कहा गया है। कहा यह गया है कि 15 से 20 दिन तक तमाम लोग इंडिया के अंदर एहतियात जरूर करें। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कीवा पोर्टल के जरिए से आप अपना सैलरी का सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कीवा पोर्टल की तरफ से अपडेट जारी करके बताया यह गया है कि कोई भी वर्कर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है वो अपनी सैलरी और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपने काम के हवाले से जानकारी कीवा पोर्टल के माध्यम से हासिल कर सकता है। आपको कीवा पोर्टल में लॉगिन करना होगा और वहीं से ही आप अपनी सारी जानकारी देख सकते हैं, सैलरी कितनी है या फिर
सैलरी का सर्टिफिकेट वगैरह तमाम चीज़ें आप कीवा पोर्टल के जरिए से